चलो निकलो मेरे घर से बाहर। अरे तंग आ गया हूँ मैं तुमसे। बहू बेटे को समझाना, मुझे घर से बाहर मत निकालो। और इस दुनिया में तुम दोनों के अलावा मेरा कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, ऐसे मत करो। अरे बस करो माँ अपना ये ड्रामा। अरे इरिटेट हो गया हूँ मैं तुमसे। अपना ये सामान उठाओ और निकलो यहाँ से। और बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं तुमको यहाँ। बेटा मैं तेरी माँ हूँ, तू अपनी माँ को ऐसे घर से बाहर कैसे निकाल सकता है? अरे हाँ पता है तुम हो मेरी माँ। अरे मेरी माँ हो तो मेरे सर पे बैठ के नाचोगी क्या? अरे इतना काम करता हूँ, इतना पैसा कमाता हूँ, क्यों? कि तुम्हारी परेशानियां झेलता रहूं जिंदगी भर? अरे मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपना खुद का टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आपकी जिम्मेदारियां मेरे सर पे बैठ के नाच रही हैं। अरे मैंने पढ़ लिख के इतना पैसा कमाया है, किस लिए? कि मैं जिंदगी भर आपकी सेवा करता रहूं। अरे मेरा भी मन करता है कि मैं घूमूं फिरूं, एंजॉय करूं अपनी लाइफ को, पर आपकी वजह से ना मैं कुछ नहीं कर पाता माँ। बेटा मैंने बचपन से तुझे इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इसलिए कि तू बुढ़ापे में मेरी सेवा करने की बजाय मुझे घर से धक्के मार के निकाल दे। तुझे शर्म नहीं आ रही है? ओ बुढ़िया, हर माँ बाप का ना यही फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा करे, उसकी जिम्मेदारियां उठाए। तूने कुछ नया नहीं कर दिया। अब तुम्हारा काम ना खत्म हो चुका है। तुमने इनसे मेरी शादी करवा दी ना, अब इनका ये फर्ज बनता है कि अब मेरी जिम्मेदारियां उठाए। अरे मुझे शॉपिंग करवाए, मेरी छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करें, ना कि ये तुम्हारा ख्याल रखें। लेकिन तुम्हारी वजह से हमें कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं ये शायद तुम्हें पता नहीं है। अरे हम दोनों पति पत्नी को कभी टाइम स्पेंड करना होता है ना, तो तुम्हारी वजह से हम वो भी नहीं कर पाते। कहीं बाहर घूमने जाना होता है तो तुम्हें साथ में लेके जाना पड़ता है। हम ना बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तुमसे। इससे बेहतर यही है कि अपना सामान उठाओ और चुपचाप से निकल जाओ हमारे घर से। बहू मैंने कब बोला है कि तुम घूमने जाते हो तो मुझे साथ लेके जाओ? अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मैं घर में बैठी रहूंगी। बहू पर मुझे घर से बाहर मत निकाल बेटा, मत निकाल। ओ बुढ़िया, तू थोड़ी सी पागल है क्या? अरे हम बेवकूफ थोड़ी ना है जो तेरे भरोसे अपना घर छोड़ के जाएंगे। तू खुद को तो संभाल नहीं पाती है, हमारा घर क्या ही संभालेगी? अगर तेरी वजह से पीठ पीछे घर में चोरी हो गई तो उसका नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप। और एक बात बताओ मुझे, अगर तुम वृद्धाश्रम चली भी जाओगी, वहां पर जाके रहने भी लगोगी, तो क्या दिक्कत है? हाँ माँ, हनी बिल्कुल सही बोल रही है। अरे आपको वृद्धाश्रम जाने में क्या दिक्कत है? आप जैसे वहां पे काफी लोग होंगे, उनके साथ बातचीत करके अपना दुख दर्द बांटती रहना। बेटा मैंने कभी नहीं सोचा था तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगा और मुझे ऐसा दिन देखना पड़ेगा। तुझे याद है जब तू छोटा सा था ना, तो तब तेरे पापा चल बसे थे, उसके बाद मैंने तुझे खुद पाला है। तुझे मैंने बचपन में किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी। अरे मैं खुद गीले बिस्तर पर सोती थी, तुझे सूखे पर सुलाती थी, और आज तू अपनी माँ के साथ ऐसा कर रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही? बेशरम। अरे यार चांद, तुम्हारी माँ ने ये क्या ड्रामा लगा रखा है कि पाल पोस के बड़ा किया है? अरे एक बार ना अपनी माँ से पूछ ही लो कि इन्होंने तुम्हें पालने में कितना ज्यादा पैसा लगा दिया। पूछो इनसे। हाँ माँ, आज मुझे बता ही दो कितना पैसा लगाया आपने मेरे ऊपर, मेरी पढ़ाई में, मेरी लिखाई में, जो भी लगा मेरे को सब कुछ बता दो। आज मैं आपका सारा कर्जा उतारूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, आपके सारे कर्ज उतार दूंगा, और वो पैसे उठा के चुपचाप यहाँ से निकल जाना। अच्छा बेटा, तू इतना बड़ा हो गया कि तू अपनी माँ का कर्ज उतारेगा? हाँ तो उतार ना, किसने मना करा है? मैंने तुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा। उन 9 महीनों में मैंने कितना दर्द सहन किया। उतार मेरा कर्जा। अरे मैं खुद गीले बिस्तर पर सोई, तुझे मैंने सूखे बिस्तर पर सुलाया, जिंदगी की हर वो चीज दी। मैंने हमेशा सोचा कि मैं भूखी रह लूं पर मेरा बच्चा भूखा ना रहे, और तूने क्या किया? तू आज मुझे ये कह रहा है कि तू मेरा कर्ज उतारेगा? अरे तू अपने आप को भी बेच देना तो मेरा कर्ज नहीं उतार सकता है। अरे माँ वो चीज है जो खुद भूखी रह सकती है पर अपने बच्चे को भूखा नहीं रख सकती। बेशरम, शर्म आ रही है मुझे, अपनी कोख पर शर्म आ रही है कि मैंने तेरे जैसे बच्चे को जन्म दिया। अरे तुम दोनों मुझे क्या इस घर के अंदर रखोगे? अब मैं तुम दोनों के साथ एक पल भी नहीं रुकूंगी। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं है ना, वहां सुख शांति भी नहीं होती, ये भी याद रखना। जैसा तुम लोग मेरे साथ कर रहे हो ना, तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ वैसा ही करेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। एक दिन रोओगे तुम दोनों, पछताओगे, मुझे ढूंढोगे। जब तुम दोनों मुझे ढूंढोगे ना, तो मैं तुम्हें मिलूंगी नहीं। तुम्हें पछतावा होगा कि तुमने अपनी माँ के साथ क्या किया। तुझे तो पता भी नहीं है, जब तू छोटा था ना, तब मैंने लोगों के घर में झाड़ू पोछे लगाकर तुझे इतना बड़ा किया है। आज जो तू बोल रहा है मेरा कर्ज, तू मेरा कर्ज उतारेगा? इतना बड़ा हो गया, तू मेरा कर्ज उतारेगा? तुझे अच्छे से पता है कि तू मेरी इकलौती औलाद है।
तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि धक्के मारने के बाद मेरी माँ कहाँ जाएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ सोएगी, क्या खाएगी। तुझे मेरी कोई चिंता नहीं है और ये सब यही करवा रही है। एक दिन याद रखियो, तू भी पछताएगी। तेरी औलाद भी तेरे साथ ऐसे ही करेगी। तेरा बेटा होगा और वो तुझे ऐसे ही धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा। अच्छा हुआ तेरे पापा ये सब देखने से पहले ही चले गए, नहीं तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। काश मैं भी उनके साथ ही मर गई होती तो आज मुझे भी ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर चुकी है। अरे तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा था कि मैं बे औलाद होती। आज के बाद तेरी माँ तेरे लिए मर गई और तू अपनी माँ के लिए मर गया। जिंदगी में कभी अपनी शक्ल मत दिखाइयो, और हाँ, मैं मर भी जाऊँ ना तो मेरी अर्थी को आग मत लगाइयो। अच्छा हुआ कि बुढ़िया चली गई यहाँ से। अब इस घर में हम दोनों शांति से रहेंगे। क्यों बेबी? तुम्हारी बातों में आकर ना मैंने अपनी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया नहीं, तुम्हारी बात सुन के। अरे अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। माँ